पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान, वहाँ क्या मकसद रहा, क्या रीज़न रहा। हज़रत रबिया बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हैं, एम्बेसडर हैं। जब वो ईरान में गए थे वहाँ के बादशाह के पास पैगाम लेकर इस्लाम का, तो आपसे पूछा गया था कि आप लोग क्यों ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हर जगह और क्यों लड़ना चाहते हो या मुकाबला करना चाहते हो। आपने कहा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, दुश्मन से मुठभीड़ होने की, जंग करने की तमन्ना भी मत करो, जंग करने की ख्वाहिश मत रखो। लेकिन हम पैगाम अमन और पैगाम इस्लाम फैलाते हैं, इसलिए अब रीज़न सुनो, सबब सुनो, इस्लाम किस लिए फैला। हज़रत रबिया बिन आमिर कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर खालिक की आप बंदगी में लगा दें, अल्लाह की बंदगी में और उसकी इबादत में लगा दें। हमारा मकसद ये है इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। हर दौर में यही चलता आ रहा है। और आप शुरू के दिनों में जो गुलामों के मामलात इस्लाम के मसाइल में भी अगर पढ़ते हैं तो यूँ नहीं है कि इस्लाम ने गुलामी को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस्लाम धीरे 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 गुलामी को ख़त्म कर दिया। अरे तुमने कसम का अगर खा लिया, कसम खा लिया और उसको तोड़ दिया तो कफ़ारे में गुलाम आज़ाद करना है, रोज़ा उसके कफ़ारा है उसमें गुलाम आज़ाद करने हैं, ज़िहार है उसमें गुलाम, कई ऐसी चीज़ें हैं। गलती तुम कर रहे हो लेकिन गुलाम को आज़ाद करना है। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? ये सिस्टम इसलिए कि गुलामी का दौर ख़त्म हो जाए। और इस्लाम ने जो कुछ भी गज़वात हुए, जंगें हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर उसके अहकाम के निफाज के लिए। दूसरा रीज़न उन्होंने बताया था कि जब कभी जंग करने का हुक्म हमें उस वक्त तक नहीं है जब तक किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा जालिम आ जाए जो वहां के लोगों का जीना धोबर कर चुका हो, उनको सांस लेने की भी दिक्कत आ गई हो, तो फिर इस्लाम कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को आसानी पहुंचाने के लिए और जालिमों से नजात दिलाने के लिए फिर उसके लिए जंग होगी। तो जंगों का जो रीज़न है, वो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन को फसाद से साफ करने के लिए ही सिर्फ एक रीज़न आपको मिलता है, ये इस्लाम में। बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी देखेंगे, दूसरे मुल्क पर, दूसरी कौम पर हमला करना है तो वहां के माल को लूटना है, वहां की ज़मीन को हासिल करना है, वहां की बादशाहत को लेना है, वहां के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना है। अगर इलाकों पर कब्जा जमाना ही होता हर जंग करने के बाद, तो आपको मैं बताऊं खालिद बिन वलीद ने 125 जंगें लड़ी, 125 जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए। क्या हर इलाके को फतह करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि आज के बाद से इस इलाके का मालिक मैं हूं, इस इलाके का बादशाह मैं हूं? नहीं। पूरी तारीख उठा करके आप देखें, कितने ऐसे सहाबा हैं जिनको सिपह सालार बना करके भेजा गया, उन्होंने इलाके के इलाके फतह किए, लेकिन अपनी बादशाही का ऐलान उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमेशा से यूं ऐलान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का एक अदना गुलाम, और अमन के लिए इस जमीन को फसाद से साफ करने के लिए मैं यहां पर आया हूं।